मेरा पूरे भारत का नवंबर से आज तक का 6 महीने का कार से दौरा हुआ है। आप विदर्भ के अध्यक्ष हैं, इसलिए विदर्भ का कहा। 250 डिस्ट्रिक्ट, 1500 तहसील उत्तर प्रदेश में ब्लॉक की है। फ्रॉम आसाम टू ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया। मेरा इस समय का मिशन मंगल शनिवार शाम हर गांव और शहर की हर कॉलोनी में साप्ताहिक हनुमान चालीसा केंद्र। अब तक 30,000 हनुमान चालीसा हो चुके हैं। हम 1 लाख हनुमान चालीसा का लक्ष्य लेकर संगठनात्मक आगे बढ़ रहे हैं। पहले भी मैंने बताया, हमारा लक्ष्य अब तो हिंदू ही आगे, समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू। यह सभी गतिविधियों का केंद्र हनुमान चालीसा केंद्र। समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू। तो समृद्ध हिंदू के लिए हमारी हनुमान चालीसा के द्वारा जो योजना शुरू की है, यह एक हनुमान चालीसा 100-150 घरों में थैली बांटेगा। हर रोज एक परिवार 1 मुट्ठी अनाज, एक परिवार का महीने में 1 किलो, महीने में 1 बार यह अन्न एकत्रित करके वहां की गरीबों को बांटना। 1 लाख हनुमान चालीसा, 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों से 1 मुट्ठी अनाज और लाखों गरीबों को अन्न। समृद्ध हिंदू। दूसरा, पहले से हमारी योजना किसी भी हिंदू को भारत में कहीं भी मदद की, हिंदू हेल्पलाइन। अब मदद के लिए हिंदू हेल्पलाइन हनुमान चालीसा से कनेक्ट हो गई। हनुमान चालीसा चलता है, वहां किसी भी हिंदू को मदद चाहिए तो देश में कहीं पर भी हिंदू हेल्पलाइन से मदद होगी। तीसरा, देश में 40 करोड़ ब्लड प्रेशर शुगर के मरीज है, आधे अनडिटेक्टेड है। अनडिटेक्टेड है इसलिए दवाई नहीं लेते हैं, परिणाम ब्रेन हेमरेज, लकवा, हार्ट अटैक, हार्ट किडनी फेलियर। हमारा जहां हनुमान चालीसा वहां मुफ्त में ब्लड प्रेशर शुगर की जांच। मेरा अंदाज है कि लगभग 1 से 1.5 करोड़ परिवारों की ब्लड प्रेशर शुगर की जांच। तीसरा है। चौथा, जांच के बाद रोग निकलता है, पैसे नहीं है, तो मुफ्त में नागपुर में प्राइवेट के डॉक्टर की सेवा। मैंने नागपुर हूं इसलिए नागपुर किया। देश में सभी जगह पर यह हमारा हेल्थ का अभियान। हेल्थ में हमने एक और चीज की है, रोग मुक्त रहने की ट्रेनिंग। रोग मुक्त रहने की ट्रेनिंग मानी 25 करोड़ ब्लड प्रेशर के मरीज है। एक व्यक्ति हर रोज 5 ग्राम ही नमक खाएगा तो कंट्रोल में रहेगा। हम ऐसी 15 मुद्दे की ट्रेनिंग कौन देगा? हनुमान चालीसा। तो हमारा हनुमान चालीसा यह स्वास्थ्य केंद्र है, हनुमान चालीसा केंद्र यह वेलनेस केंद्र है। वहां महिला सुरक्षा की ट्रेनिंग, बच्चों की टैलेंट बढ़ाना और रोजगार। आपके ध्यान में आ जाएगा कि हनुमान चालीसा करोड़ों हिंदुओं की कल्याण की व्यवस्था, और मैं 6 महीने यही व्यवस्था इंप्लीमेंट करने के लिए देश भर में प्रवास कर रहा हूं। आज मेरा प्रवास 6 महीने का पूरा हो रहा है। यह प्रवास में जगह जगह पर और विशेष करके महाराष्ट्र में लव जिहाद और धर्मांतर की व्यापक घटनाएं हैं। मैं कल गोंदिया था, वहां भी नाबालिग हिंदू की बेटी के साथ। परसों रांची में, झारखंड, यही आसाम में, बंगाल में, यूपी में
देश का कोई भी कोना लव जिहाद धर्मांतर से मुक्त नहीं है। लग रहा है कि मुगलों की सेना की भांति हिंदू परिवार बहन बेटियों पर लव जिहाद का हमला शुरू हुआ है। नासिक टीसीएस इतनी हाई प्रोफाइल मोस्ट रेप्यूटेड हिंदुस्तान की कंपनी, उनके चेयरमैन से मेरा भी कभी संबंध रहा। मेरा संबंध तब ही होगा अच्छे व्यक्ति होते हैं। वहां एचआर वाले धर्मांतर का काम कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ एचआर दे आर वर्किंग फॉर इस्लामिक कन्वर्जन। अमरावती का उदाहरण, लगता है कि यह नहीं रोका तो गांव गांव में छत्रपति शिवाजी महाराज खड़े हो जाएंगे। मैं बहुत गंभीर बात की ओर इशारा कर रहा हूं। हिंदू विल हिट बैक, ही विल रिटेलिएट। मैं महाराष्ट्र पुलिस को धन्यवाद देता हूं कि महिला पुलिस कर्मचारियों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाकर नासिक का षड्यंत्र का पर्दाफाश किया है। पुलिस को लोग डांटते रहते हैं, मैं धन्यवाद अभिनंदन करता हूं। सब गिरफ्तार हुए हैं और मेरी मांग है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर सबको फांसी दो। पकड़े जाते उनका एनकाउंटर करो, तुरंत न्याय। और यदि यह करने में सरकार विफल रही तो हर गांव में शिवाजी खड़े हो जाएंगे। शिवाजी खड़े होने का अर्थ आप समझ लो क्या होने वाला है। यह तो मुगलों की आंधी की भांति चल रहा है। मेरी ओर से 2 अभियान, एक खरीदी हिंदुओं से ही करेंगे और रोजगार हिंदुओं को ही देंगे। मैं लीगल शब्द का प्रयोग किसका नहीं देना उसमें आ गया है। एक मुस्लिम महिला को टीसीएस में रोजगार दिया, इसलिए धर्मांतर कर रही है ना। मैं सभी हिंदू व्यापारियों को अपील करूंगा कि रोजगार हम हिंदुओं को ही देंगे। मैं देश के सभी बिजनेसमैन व्यापारियों में कैंपेन चलाना रहा हूं। खरीदी हिंदुओं से करेंगे। और दूसरा, हम स्कूल कॉलेजों में सावधान अभियान। स्कूल कॉलेजों में छुट्टी शुरू हो रही है, तो हम वेकेशन में जगह जगह पर 5-25 बेटियों के प्रोग्राम करवा के स्कूल कॉलेज की हमारी बेटियों को जगाना। और मैं सभी हिंदुओं को आह्वान करूंगा कि अपनी 5 साल की बेटियों को समझाओ। कोई मुझे सेक्युलर से कोई लेना देना नहीं, हमारी बेटियों को बचाने से लेना देना। समझाओ हम कौन हैं और छत्रपति संभाजी महाराज को मारने वाले कौन हैं, सीधा समझाओ। यदि हमारी बहन बेटियों को टारगेट करता है तो हम फुल डिवाइड की ओर जाएंगे। वेकेशन में हम घरों में, गांवों में, मोहल्लों में करेंगे। स्कूल कॉलेज शुरू होती है। महिला सुरक्षा प्रशिक्षण, मेरी संस्था का नाम है राष्ट्रीय महिला परिषद बहनों की और युवतियों की ओजस्विनी। वह जगह जगह स्कूल कॉलेजों में महिला प्रोटेक्शन ट्रेनिंग। आज मेरे पास ट्रेनिंग के लिए मैंने स्वयं इंस्ट्रूमेंट तैयार किया है, पर्स में रहेगा। लगा कि कोई घेर लेंगे, बाहर निकालकर बटन दबाएंगे, वायर निकलेगा, वायर से करंट निकलेगा, सांप की भांति किसी को दिखाई देगा और यह करंट टच करेगा तो ऐसा झटका लगेगा जिंदगी पर नजर नहीं दिखा देगा। यह सभी स्कूल कॉलेजों में महिला सुरक्षा अभियान, साथ में ऐसे
प्रयोग दिखाए जाएंगे कि पीट कर आए, पर उस समय हम सिखाएंगे कि हम कौन है, वह कौन है। मेरी सभी पेरेंट माँ बाप से अपील है, बचपन से अपनी बेटियों को सिखाओ, और थोड़ी भी बात ध्यान में आती है पुलिस को जानकारी दो, हमारे जैसे संगठन को जानकारी दो। हम भी ये परिवार के लिए डटकर खड़े रहेंगे। पहले ऐसा लगता था कि आइसोलेटेड एकाध घटना है, अब अनेक घटनाओं से लग रहा है कि इस्लामिक लव जिहाद का षड्यंत्र ही है। और इस्लामिक लव जिहाद का षड्यंत्र है तो स्कूल कॉलेजों में भी सावधानी, और हिंदू के अलावा नौकरी देना बंद करना, यही हमारा हिंदुओं के नाते रिस्पॉन्स होगा। भगवान की कृपा से मेरा संगठन अब गांवों तक, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल ऑलरेडी फैल चुका है, इसलिए गांवों तक यह संदेश देने की हमारी संगठनात्मक क्षमता 5 साल पहले नहीं थी, आज खड़ी हो गई है। हम बहन बेटियों को बचाने के लिए सावधान अभियान वैकेशन में, गांव में, मोहल्ले में, और स्कूल कॉलेज शुरू होने के बाद स्कूल कॉलेज में महिला सुरक्षा अभियान के द्वारा करेंगे। इतना ही मुझे बताना है, आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं। प्रवीण भाई, आपने जो आह्वान किया अभी कि जिस तरह से मुस्लिमों से कुछ खरीदना नहीं चाहिए, आपको मैंने ऐसा नहीं किया, आपका वाक्य है। मेरा वाक्य है खरीदी हिंदुओं से ही करेंगे, हिंदुओं से खरीदना, और रोजगार हिंदुओं से। उसमें अगर ऐसी कोई अगर बात करता है महाराष्ट्र में, तो यहाँ पर सेक्युलर की बात होती है। क्या लगता है सरकार की क्या विडंबना हो सकती है? मुझे सरकार से कोई समस्या नहीं है। देवन भाव भी प्यार करते हैं, और वह तो एडवोकेट है, उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है, वह भी कड़ी सजा करवाएंगे। मुझे कोई सरकार से कहीं कोई समस्या नहीं है। अब सब मुझे प्यार कर रहे हैं, मैं अपने रास्ते से आगे बढ़ रहा हूं, वह रास्ता से हटने वाला नहीं। लव जिहाद के बारे में इतना धर्मांतर हुआ है, तब भी कंपनी के लोग इतने शांत क्यों बैठे? अभी हो रहे इस प्रकार से अशोक खरात के बाद में ये प्रकरण सामने आ रहा है, और इनका कनेक्शन मलेशिया तक का है, ऐसा नहीं हुआ है। कंपनी वालों को क्या करना वह कंपनी तय करे। टाटा बहुत रेप्यूटेड, अनेक शताब्दियों की संस्था, दे विल टेक ए प्रॉपर एक्शन, ऐसा मेरा विश्वास है। मैंने कहा टीसीएस के चेयरमैन से भी मेरी दोस्ती रही है, डेफिनेटली दे विल टेक एक्शन। मेरी जानकारी के शायद उन्होंने सेंटर भी बंद कर दिया है, और अपने टीसीएफ के सभी टीसीएस के यूनिट में ऐसे जिहादी है उनको आइसोलेट करके हटाओ। ईरान छोड़कर यहां आए हैं ना, ईरान छोड़कर आए हैं ना टाटा वाले, कम से कम जिहादियों के कारण ईरान छोड़ना पड़ा है। तो अपने टीसीएस में जिहाद न हो, वह टाटा करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम था दोपहर, उससे रिलेटेड अभी कुछ नया शुरू करेंगे क्या महिलाओं की सुरक्षा के लेकर? त्रिशूल दीक्षा पहले भी चल रहा था, आज भी चल रहा है। महिला में महिला सुरक्षा अभियान, उनमें 2 हिस्से हैं। एक घंटे की ट्रेनिंग है। जूडो कराटे नहीं जानने वाली हमारी बेटी कोई ने हाथ लगाए तो पिट कर आएगी, प्रवीण तोगड़िया की गारंटी। दूसरा, पीटने की इनकी इच्छा नहीं है तो छोटा इंस्ट्रूमेंट पर्स में देंगे, बाहर निकलकर बटन दबाया तो 300 लोगों को झटका देकर ऐसे भगाएंगे कि दूसरी ओर नजदीक नहीं आएगा। यह हमारा 2 अभियान ऑलरेडी शुरू किया है, पर लव जिहाद की घटना के बाद मैं टोटल उस पर ध्यान देकर उसकी गति बढ़ा रहा हूं। सर, केंद्र में मोदी जी की सरकार है और स्टेट में फडणवीस साहब की सरकार है, तो आपने समृद्ध और सुरक्षित हिंदू की बात की है कि वाकई में इनकी सरकार में हिंदू समृद्ध और सुरक्षित है? सरकारें कांग्रेस की है, भाजपा की, काम पहले भी कर रही थी, आज भी कर रही है, पर सरकार काम करती है इसलिए हमें काम नहीं करना, ऐसा तो मेरे जीवन में कभी मैंने नहीं सुना था।
और हम काम कर रहे हैं उनका अर्थ सरकार नहीं कर रही है, ऐसा भी मैंने नहीं सोचा था। सरकार भी रेशन का अन्न दे रही है, मैं भी हिंदू रेशन सिस्टम खड़े कर रहा हूं, तो दोनों मिलकर कोई भूखा नहीं रहेगा। सरकार भी रोजगार दे रही है, मैं रोजगार पर जा रहा हूं। मेरा जहां हनुमान चालीसा चलेगा वहां बेरोजगार युवक युवती को फॉर्म भरवाकर 25, 30, 40 रुपया की जो ट्रेनिंग का खर्च होता है वह देखकर मुफ्त में ट्रेनिंग और आधे से ज्यादा लोगों का प्लेसमेंट अर्थात रोजगार व्यवस्था लेकर हम 1-2 महीने में आगे बढ़ रहे हैं। पर सरकार जितना कर सकती है वह कर रही है, हम भी करें और मिलकर करें। उनका अर्थ यह नहीं है कि सरकार नहीं कर, सरकार भी कर रही है। और हमारे नरेंद्र भाई, अमित भाई और देवेंद्र भाव अच्छा काम कर रहे हैं, मेरा अभिप्राय है। महाराष्ट्र में ऐसे मामले पहले काफी कम देखे जाते थे, क्या लग रहा है आपको कि महाराष्ट्र को अभी अमूमन टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि इन दिनों ये मामले काफी बढ़े हुए हैं? नहीं, जजमेंट आपका गलत है। महाराष्ट्र को नहीं, पूरे भारत और हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। मैं तो पूरे देश में घूम रहा हूं, मैंने अभी राज्य का उदाहरण दिया। मैं बिहार से आया हूं, मैं 6 महीने में 250 डिस्ट्रिक्ट 1500 तहसील क्रॉस करके आया हूं। पूरे देश में लव जिहाद, हिंदुओं को निशाना की आंधी चली है। या तो सरकार रोके या हर गांव में शिवाजी खड़े हो जाएंगे। फिर मत कहो ना कि ये हो गया। सर, लव जिहाद की जैसे कि लैंड जिहाद और खास करके आप जिम जिहाद की भी कुछ घटनाएं आ रही है, सच है, सच है। नहीं, उनकी सूची से सेंचुरी लग जाएगी सचिन तेंदुलकर की जिहाद की। इसलिए हर जगह पर हमें सबको सावधान रहना है, प्रत्येक परिवार को सावधान रहना है, वरना जमीन भी जाएगी, बेटी भी जाएगी, सम्मान भी जाएगा, नौकरी भी जाएगी, रोजगार भी जाएगा। ये मोतीलाल जी बैठे हैं, उनका गांव गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में मैं जाकर आया, वह रोहिंग्या ने गांव का कब्जा ले लिया। यह गोंदिया डिस्ट्रिक्ट का 1500 की आबादी का गांव है, काचीवन। मैं जाकर आया, रोहिंग्या प्रैक्टिकली आधार कार्ड सब बना दिया, रेशन कार्ड। हिंदुओं को गंभीरता से जागना होगा, वरना गांव भी नहीं बचेगा, जमीन भी नहीं बचेगी, नौकरी नहीं बचेगी, बेटी नहीं बचेगी, भारत भी नहीं बचेगा। सर, कि भारत घोषणा अपन की है, लेकिन इसका कितना समय लग सकता है? क्या देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने में कितना समय लग सकता है? ये घोषणा मेरी थी, कोई पॉलिटिकल पार्टी की नहीं थी। ये नहीं बनेगा तब तक प्रवीण तोगड़िया आगे बढ़ता रहेगा और बनाकर ही रहेगा, और बनाऊंगा तब उत्सव में आपको निमंत्रित करके सम्मानित करूंगा प्रश्न पूछने के लिए। नहीं तो अभी हिंदू राष्ट्र नहीं है क्या देश? अभी तो हिंदू की बात चल रही है पूरे देश में। हिंदू राष्ट्र होता तो लव जिहाद क्यों होता? TCS कंपनी जैसे रेप्यूटेड कंपनी में इतना षड्यंत्र, एक अमरावती का नमूना, कितनी बहन बेटियों को फंसाया, और हिंदू नाम से फंसाया होगा सबने। इसलिए हिंदू राष्ट्र या नहीं है चर्चा का मुद्दा हो सकता है, पर हिंदू खतरे में, हिंदू टारगेट पर है। मेरा विश्वास है नरेंद्र भाई, अमित भाई और देवेंद्र भाव कड़ाई से निपटेंगे और जनता को जगाने का काम हम करेंगे। हर साल जनवरी से जून तक कई बच्चे बिहार से आते हैं, महाराष्ट्र में अलग अलग जगह के मदरसे में पढ़ते हैं, ऐसा कह कर आते हैं। हर बार वो बिहार से क्यों आते हैं और पूरे महाराष्ट्र में वो प्राप्त होते हैं, और उनके डॉक्यूमेंटेशन भी कब होते हैं? अभी नागपुर शहर में 2 फरवरी को 22 बच्चे मिले, और अभी फिर लातूर में भी कांड हुआ है। तो ये क्या सिस्टम है? थोड़ा आप मेरे पास ये जानकारी आप दे रहे नहीं है। हिंदुओं के बच्चे या मुसलमानों के बच्चे रहते हैं, बाहर से आते हैं, पूरे महाराष्ट्र में रहते हैं। मुझे लगता है कि वहाँ की गरीब मुसलमान के बच्चों को मदरसों में यहाँ ला रहे होंगे, और लगकर मदरसों की शिक्षा जो देते हैं कैसी है वो मैं और आप जानते हैं, वो होगा। लेकिन यहाँ जो मदरसे है वो सारे इलीगल है, कोई लीगल मदरसे नहीं है, तो उसको ताला लग जाना चाहिए। बट शासन काम नहीं, मैं तो लीगल इलीगल में मानता ही नहीं, मदरसे को ही ताला लगना चाहिए। बट शासन काम नहीं करता। अरे करेंगे ना, इसलिए तो प्रवीण तोगड़िया यहाँ बैठा है। प्रवीण जी,
हाल ही में कई कुछ दिनों पहले ही मोहन जी भागवत जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सेक्शन में चालक, उन्होंने कहा था कि भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है और आप कह रहे हैं कि अब तक नहीं है। क्या वास्तविकता है? मैंने नहीं, ऐसा भी नहीं कहा। मैंने कहा कि हिंदू राष्ट्र है या नहीं है विवाद और चर्चा हो सकती है, मेरा वाक्य यह था। पर हिंदू टारगेट पर है खतरे में, इतना ही मैंने कहा। इसलिए मोहन जी ने जो कहा वह भी सच है, मैंने कहा वह भी सच है कि हिंदू टारगेट पर है। सरकार ने इस पर रोक लगाना चाहिए, पर इतने सालों से ये चलते आ रहा लव जिहाद का, ये सरकार इसमें रोक पाने के लिए कहीं कमजोर पड़ रही है, क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? कड़ा कानून बनाना लव जिहाद विरुद्ध एक बात, घटना बनती है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाना दूसरी बात, तो 2-3 महीने में सजा करना तीसरी बात। ये 3 यदि हो जाता है तो काफी मात्रा में नियंत्रण होगा, सरकार करेगी ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। और मेरी बात देवेंद्र भाव जरूर सुनेंगे, डायरेक्ट भी सुनते हैं तो आपके द्वारा ज्यादा सुनेंगे। सरकार नारी बदल ला रहा है, नारी सशक्तिकरण के लिए प्रयास कर रहा है, नारी को सबसे ज्यादा स्थान भी अब सांसद में मिलेगा, लेकिन उनका की जो अभी नवनिर्वाचित कैसा हराया कहने वाली जो अरे छोड़ दो, नगर सेविका थी, उसके डॉक्यूमेंट इलीगल निकले, वो बिहार के रहने वाली है, महाराष्ट्र के डॉक्यूमेंट दिखाया, इस पर क्या? ऐसे एकाधे होते हैं। हमने ये धरती पर मुगल सल्तनत को खत्म किया है, छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज सम्मान से जीते हैं, मुगल का वंशज भारत में नहीं है। इसलिए कोई एकाधे दिएवा सपना में जीते हैं तो जीने दो, उनसे कुछ नहीं होने वाला है। बच्चों को आप कुछ इंस्ट्रूमेंट देने वाले, कुछ इंस्ट्रूमेंट बताएं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? इस समय मेरे पास नहीं था, वरना मैं बता सकता था। मैं कहूंगा तो इंस्ट्रूमेंट का डेमोन्स्ट्रेशन और वीडियो मोबाइल देगा तो मैं भेज दूंगा। एक आधा महीने में बहनों को देने की प्रक्रिया हमारी व्यापक शुरू होने जा रही है। कैसे देने वाले हैं? उसका परमिशन है उसकी या? मैंने सब लीगलिटी, सब प्रवीण तोगड़िया करता है, त्रिशूल बांटता है तो लीगल तय करके ही बांटता है, उनमें कानून कुछ भी ना आए ऐसी प्रक्रिया उनकी। मेरी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, क्योंकि 300 लोगों को झटका दे सकते हैं, वो 800 रुपया है। मैं दोनों करूंगा, पूरे पैसे देंगे उनको भी दूंगा और कहीं मैं कुछ लोगों से सब्सिडाइज करके भी देने की व्यवस्था करूंगा। एक आधा महीने में इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा। यहाँ मोतीलाल जी को कहूंगा आपको बुलाकर डेमोन्स्ट्रेशन करवा देगा, ऑलरेडी मैंने ही तैयार करवाया। उनका, मेरी संगठन का नाम ओजस्विनी है, युवतियों का। मैं नाम ही बता रहा हूँ बेटा, मेरे युवतियों का संगठन का नाम ओजस्विनी है, इसलिए इंस्ट्रूमेंट का नाम ओजस्विनी हिम्मत वायर। बटन दबाते तो वायर निकलता, इसलिए वायर। क्यों? हिम्मत देगा भगाने की, और गारंटी से भग जाएगा। 300 लोगों को झटका लगा हुआ जीवन में नजदीक नहीं आएगा, इतना बड़ा झटके की व्यवस्था है और रिचार्जेबल है। कौन से क्लास से, मतलब बच्चों के हाथ में आप इंस्ट्रूमेंट देते हैं? उनका क्लास से कोई लेना देना, क्योंकि कानून उसमें बीच में आता ही नहीं, इसलिए जो ये पेरेंट को तय करना है, मैं सीधा नहीं देने वाला हूँ। छोटे बच्चे तो पेरेंट तय करेगा और एडल्ट है। कितने इंस्ट्रूमेंट्स पहले इसमें बनेंगे, मतलब क्योंकि नारियों की संख्या तो इतनी है तो सबको ही जरूरत है। मेरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत बड़ी है, मैं जितनी है बना पाऊंगा। दूसरा के इंस्ट्रूमेंट भी ला रहा हूँ, वो एक आधा महीने में आ जाएगा। आपने चिली स्प्रे का नाम सुना है, मार्केट में मिलता है। मैं उनसे इफेक्टिव चिली स्प्रे ला रहा हूँ कि प्रेस किया तो ये 2-3 मीटर दूर तक जाएगा और जो 10-15 लोग हो गए उनके चेहरे पर जाएगा, उनकी आंखें बंद हो जाएगी। तो रूटीन मार्केट में मिलता है उनसे इफेक्टिव चिली स्प्रे, वो भी मेरा एक आधा महीने में। इंस्ट्रूमेंट तो मेरा ऑलरेडी वर्किंग है, मेरे पास था, अभी चला गया। जितने भी इंस्ट्रूमेंट आप ला रहे हैं, इसका दुरुपयोग ना होने के आप क्या प्रावधान सामने लाएंगे? मेरे भाई, एवरी लॉ हैज ए आउटलॉ। चोरी नहीं करना यह कानून है, तो चोरी होती है तो कानून हटा देंगे क्या? मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया। ऐसे इंस्ट्रूमेंट का कुछ गलत इस्तेमाल भी कर सकते? मैंने बताया, एवरी लॉ हैज ए आउटलॉ। चोरी नहीं करना वह कानून है, फिर भी चोरी होती है तो चोरी करने का कानून हम समाप्त कर देते हैं क्या? एक्सेप्शन इज नॉट अ रूल।
मेजॉरिटी लोग उनका सदुपयोग कर रहे हैं, करेंगे। और ये कानूनी प्रक्रिया, उसमें इंडियन पिनल कोड नहीं आएगा। मैंने ये सब सावधानी की है। ये कहां से लाया हूं मैं किसान हूं 2 एकड़ का। मेरे खेत में हिरण सुअर घुस जाते हैं तो एक वायर लगा होता है, उसका झटका वायर कहते हैं, मेरे खेत में भी है। तो ये झटका वायर से मैं झटका लाया हूं। ये पंखा चलाने के लिए बूस्टर होता है, जबरदस्त करंट आता है। मैंने झटका वायर और बूस्टर दोनों को मिलाकर किया है, दोनों लीगल है। पंखा में बूस्टर लगाने के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है और किसान को झटका लगाने के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। तो प्रवीण तोगड़िया को भी बहन बेटियों की रक्षा के लिए देने के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, और होगा तो मैं देख लूंगा। जैसे यूपी में या उत्तराखंड में सब जगह अवैध मदरसे जो थे वो बंद किए गए, क्या महाराष्ट्र में बंद करने की क्या कोई? नहीं, मैंने एक शब्द किया, आप ध्यान में नहीं था। अवैध नहीं, लीगल या इलीगल सभी मदरसे बंद करवाओ। ये जिहादी फैक्ट्री है और वहीं से लव जिहाद के नमूने पैदा हो रहे हैं, इसलिए सभी बंद करवाओ और उसको डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया जैसे डॉक्टर बनाओ। थैंक यू वेरी मच। इसकी शुरुआत होगी, सरकार करेंगे।